सिंपल चीज़ सबसे पावरफुल चीज़ होती है। बस आपको उसे अच्छे से यूज करना आना चाहिए। दोस्तों अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि आरएसआई डाइवर्जेंस कितना बेहतर वर्क करता है और कितना अच्छा रिजल्ट देता है। अब बात करते हैं दोस्तों आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है। दोस्तों आरएसआई डाइवर्जेंस जो प्राइस के हिडन सेंटीमेंट मूवमेंट को बताता है कि प्राइस का अगला मूवमेंट क्या होने वाला है। प्राइस रिवर्स करेगा या कंटिन्यू करेगा, वो चीज़ें बताते हैं। अब दोस्तों ये दिखता कैसा है। प्राइस बेसिकली आरएसआई डाइवर्जेंस बेसिकली कुछ इस प्रकार दिखता है कि प्राइस अगर मान लो प्राइस ये नीचे से जा रहा है, ठीक है, आप ट्रेंड में जा रहा है, प्राइस ऐसे आप ट्रेंड में जा रहा है, ऐसा करते हुए आप ट्रेंड में जा रहा है, तो प्राइस क्या करता है, एक स्विंग ऐसे बनाता है, ठीक है, एक हाइयर हाई बनाता है, फिर दूसरा हाइयर हाई बनाता है। लेकिन जो आरएसआई है ना दोस्तों, आरएसआई दोस्तों क्या करता है कि एक स्विंग बनाता है, लेकिन जो दूसरा स्विंग होता है इसके नीचे बना देता है, इस स्विंग के नीचे बना देता है। तो ये डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार को दिखता है डाइवर्जेंस। अब यहाँ से मार्केट क्या करता है, रिवर्स करता है, ठीक है, डाउन करता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे ले चल के। आपको जब आप वहाँ पे देखोगे ना तो आपको खुद लगेगा भाई ये बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है, बहुत ही हेल्पफुल है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो ये तो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। बस आपको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए और उसको समझना, ठीक है। अब बात करते हैं कितने प्रकार की होती हैं डाइवर्जेंस। दोस्तों डाइवर्जेंस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, क्लास ए डाइवर्जेंस, क्लास बी डाइवर्जेंस, क्लास सी डाइवर्जेंस। ये तीनों डाइवर्जेंस दिखते कैसे हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। क्लास ए का डाइवर्जेंस कुछ इस प्रकार दिखता है, ठीक है। अगर बात करें इसका काम क्या होता है क्लास एक डाइवर्जेंस का, तो ये डाइवर्जेंस बताता है कि मार्केट का ये डाइवर्जेंस मार्केट का रिवर्सल पॉइंट बताता है कि सब मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकती है। और ये जो साइन होता है ना सबसे स्ट्रॉन्ग साइन होता है रिवर्सल का। अब दोस्तों अगर मार्केट अब ठीक है, अब ये दिखता कैसा है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है, मार्केट कुछ इस प्रकार से लोअर हाई बनाते हुए डाउन ट्रेंड में आ रही है, लेकिन प्राइस क्या करता है, एक स्विंग कुछ इस प्रकार बनाएगा और दूसरा स्विंग ये बनाएगा, ठीक है। अभी हम आपको चार्ट पे भी दिखाएंगे, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी सी समझ में आएगी। अभी हो सकता है ये चीज़ें ना समझ में आ रही हो, बट आपको चार्ट पे चल के समझाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगी। दोस्तों ऐसा स्विंग बनाता है। और जो आरएसआई होता है, आरएसआई का ये वाला स्विंग देखो और ये देखो, ये प्राइस का पहला स्विंग है और ये आरएसआई का पहला स्विंग है, और ये प्राइस का दूसरा स्विंग है और ये आरएसआई का दूसरा स्विंग है। तो ऐसा अगर आपको देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्लास ए का डाइवर्जेंस है वो, ये बुलिश डाइवर्जेंस रिवर्सल सिग्नल बताता है कि यहाँ से मार्केट अब अप ट्रेंड करेगा। और ठीक उसी प्रकार होता है अब बियरिश डाइवर्जेंस। बियरिश डाइवर्जेंस क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है लगातार, ठीक है, मार्केट कुछ इस प्रकार अप ट्रेंड में जा रही है और फिर मार्केट क्या करती है, एक हायर हाई ऐसे बनाता है, दूसरा हायर हाई ऐसे बनाता है। लेकिन आरएसआई क्या करता है, आरएसआई का जो पहला स्विंग है ये इसको देखो और दूसरा स्विंग देखो, ये इससे छोटा है, ठीक है, इस वाले से। तो ऐसे यहाँ पे इसका मतलब डाइवर्जेंस है, ठीक है। इसका मतलब अब मार्केट यहाँ से रिवर्स करने वाला है, तो ये रिवर्सल का साइन होता है। ये बियरिश के लिए होता है, ठीक है। जब बियरिश ट्रेंड, अब इसका मतलब होता है कि अब बियरिश ट्रेंड अब शुरू होने वाला है, और इसका मतलब होता है अब बुलिश ट्रेंड अब ट्रेंड शुरू होने वाला है, ये चीज़ होती है। दोस्तों बात करते हैं क्लास बी की डाइवर्जेंस की। तो ये डाइवर्जेंस कुछ इस प्रकार होता है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा डायरेक्शन क्लियर नहीं होता, बस ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, मार्केट को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, वहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ना ट्रेड को अवॉइड करना होता है जब तक हमें एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल जाती। क्लियर डायरेक्शन मिलने के बाद हम यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते हैं। क्लास सी डाइवर्जेंस की बात करें तो यह डाइवर्जेंस बताता है कि मार्केट अभी कंटिन्यू करेगा। मार्केट अप ट्रेंड, अगर बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश करेगा, अगर बियरिश है तो वो बियरिश करेगा। अब ये दिखता कैसा है दोस्तों, हमें कैसे पता चलेगा दोस्तों, अगर मान लो अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड अप ट्रेंड है और मार्केट कुछ इस प्रकार से आता है और एक वो स्विंग बनाता है, नीचे की ओर स्विंग बनाता है, लेकिन आरएसआई कुछ इस प्रकार स्विंग बनाता है। अगर प्राइस का पहला स्विंग इस देखोगे और दूसरा स्विंग देखोगे, और आरएसआई का स्विंग ये है और प्राइस का दूसरे आरएसआई का स्विंग ये है, यानी यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये एक डाइवर्जेंस साइन होता है, ठीक है। डाइवर्जेंस का साइन होता है, जो इसका मतलब होता है कि अभी मार्केट कंटिन्यू करेगा, अभी और चलेगा, ये होता है। और वैसे ही अगर बियरिश ट्रेंड की बात करें तो बियरिश में कुछ मार्केट इस प्रकार से आता है और ऐसा थोड़ा सा यहाँ कहीं सपोर्ट लेके एक अप ट्रेंड मतलब एक स्विंग बनाता है,
है और उसके बाद दूसरा स्विंग बनाता है। लेकिन जो प्राइस होता है, प्राइस का ये स्विंग RSI का स्विंग, जो पहला स्विंग होता है ये छोटा होता है दूसरे स्विंग के मुकाबले। तो वहाँ पे डाइवर्जेंस होता है, और जब डाइवर्जेंस होता है तो इसका मतलब, इस डाइवर्जेंस का मतलब है कि अब मार्केट अभी कंटिन्यू नीचे की ओर जाने वाला है। दोस्तों ये चीज़ें आपको कम समझ में आई होगी, लेकिन मैं आपको चार्ट पे ले चल के समझाता हूँ, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसका यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसका यूज़ कर रहे हो, डाइवर्जेंस का यूज़ कर रहे हो, तो आपको 5 मिनट के हिसाब से ही अपना टारगेट और एसएल को लगाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसको 5 मिनट के डाइवर्जेंस पर, ठीक है, मैं इसको 5 मिनट के डाइवर्जेंस पर अपनी एंट्री बना ले रहा हूँ और मुझे चाहिए 1 घंटे का चार्ट पे टारगेट चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उसके उसके लिए आपको 1 घंटे पे डाइवर्जेंस देखना पड़ेगा, वहाँ पे वो चीज़ें देखनी पड़ेगी। और दोस्तों ये देखो, ये अगर ये मार्केट आ रहा है डाउन ट्रेंड और इसने एक ये स्विंग बनाया, दूसरा स्विंग ये बनाया, ठीक है, और उसके बाद प्राइस RSI ये स्विंग बनाता है, पहला स्विंग, और दूसरा स्विंग ये बनाता है, और उसके बाद फिर प्राइस देखो अपसाइड की ओर जाता है, ठीक है, अपसाइड करता है। ये होता है पावर ऑफ डाइवर्जेंस। सिंपल है लेकिन पावरफुल है। ये बियरिश डाइवर्जेंस है। देखो मार्केट अप ट्रेंड गया, एक स्विंग यहाँ पे बनाया, दूसरा स्विंग यहाँ पे बनाया। RSI क्या करता है, RSI पहला स्विंग ये और दूसरा स्विंग ये। अगर आप देखोगे ना तो सेम वैसे ही है जैसे मैंने बताया है, वैसे ही यहाँ पे डाइवर्जेंस देता है, और उसके बाद देखो प्राइस क्या करता है, कितना नीचे तक आता है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस पावरफुल होते हैं, बस आपको उन्हें सही जगह पे सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। अब ये 5 मिनट पे है तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर रिवर्सल होगा, ठीक है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर रिवर्सल होगा। 1 घंटे के टाइम देख रहे हो टाइम फ्रेम पे, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ये रिवर्सल होगा। अब ये नहीं कि आप 1 घंटे पे देख रहे हो तो पूरा 1 दिन का सेट कर लो, ठीक है। 15 मिनट पे देख रहे हो तो 1 घंटे का सेट कर लो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर 15 मिनट पे देख रहे हो तो ये 15 मिनट के हिसाब से ही रिवर्सल होगा, ठीक है। 15 मिनट के ही तक उस लिक्विडिटी तक जाएगा जहाँ तक वो लिक्विडिटी है, ठीक है। जहाँ पे लिक्विडिटी है, जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। देखो क्लास ए का डाइवर्जेंस, ठीक है, ये एक प्राइस है अप ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे एक स्विंग बनाता है और दूसरा स्विंग ये बनाता है। लेकिन RSI ये करता है, पहला स्विंग ये बनाता है और दूसरा स्विंग ये बना देता है, और उसके बाद देखो मार्केट फिर क्या करती है, डाउन साइड कितना नीचे आती है, ठीक है। ये होता है पावर ऑफ डाइवर्जेंस। ये सिंपल है लेकिन पावरफुल है, आप इसको यूज़ तो करो अच्छे से एक बार। और दोस्तों अगर यहीं पर देखें तो ये एक स्विंग ये है और दूसरा स्विंग ये है। ये बेसिकली किसका होता है, ये होता है क्लास सी का, ठीक है, क्लास सी का डाइवर्जेंस, ठीक है। यहाँ पे देखो ये स्विंग है और दूसरा स्विंग ये है, ठीक, ऐसे कुछ इस प्रकार ये है। तो आप अगर सही तरीके से यूज़ करोगे ना तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देंगी और आपके लाइव और ट्रेडिंग को थोड़ा सिंपल बना देंगे। अब ये देखो प्राइस क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर कर रहा है लेकिन RSI कह रहा है नहीं भाई तुम्हें नीचे ही जाना है, और क्या करता है फिर प्राइस यहाँ से नीचे करते हैं। देखो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, ठीक है। और वैसे ठीक है, यहाँ पर देख लो जो स्विंग ये वाला स्विंग था, ठीक है, ये स्विंग देखो, ये स्विंग है, ये स्विंग है, कितना पावरफुल, कितना सिंपल और कितना बढ़िया स्विंग है, ठीक है। मतलब देखोगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि भाई ये ऐसा होता भी है। देखो उसके बाद क्या मूवमेंट आया था यहाँ पे, ये होता है पावर ऑफ डाइवर्जेंस। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।